दोस्तों, आज की कहानी है काम। ससुराल का काम कौन करेगा। वीर पायल से प्यार करता है और उसी से शादी भी करना चाहता है। सावित्री जी जब वीर के लिए रिश्ता देखने लगती हैं तब वीर उनसे अपने मन की बात बताता है। मम्मी जी, मैं पायल से प्यार करता हूँ। आप लड़कियाँ देखकर अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं। बेटा, लड़की तो जॉब वाली चाहिए थी ना, फिर इश्क कहाँ से हो गया तुझे अचानक। ऐसे तो दिन भर मेरे पीछे पड़ा रहता था। मम्मी, जॉब वाली लड़की होनी चाहिए ताकि मेरे लेवल में लगे। अब क्या हुआ लाट साहब को। मम्मी, पहले मेरी बात तो सुनो। पायल जॉब करती है और उससे अच्छी खासी सैलरी मिलती है। शादी में मैं उससे ही करूँगा। ठीक है, जिससे करना है कर ले, मुझे क्या है। लेकिन अगर बाद में तुमने कुछ कहा तो मैं तेरे पैर तोड़ दूंगी। माँ, ठीक है, तुम बस मेरी शादी पायल से करवा दो। मैं तुम्हारा कहा सब मानूंगा मेरी प्यारी माँ। अरे ठीक है, मस्का मत लगा। सावित्री जी पायल के घर वालों से बात करती हैं। बहन जी देखिए, बच्चों ने तो एक दूसरे को पसंद कर लिया है तो उनकी शादी करवा देने में ही सबकी भलाई है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन एक बार मैं लड़का को देख लेती हूँ। आप भी पायल को देख लीजिए। अरे देखना क्या है बहन जी, साथ ही इन लोगों को रहना है, हमें नहीं। जिंदगी भर तो पायल को देखना है ना। हाँ, अब ठीक है, तो शादी की डेट आप निकलवा कर मुझे बता दो। अब शादी करने में देरी नहीं करनी चाहिए। शादी की डेट तय हो जाती है। पायल और वीर की शादी धूमधाम से हो जाती है। पायल को देखकर आंचल जी कहती हैं, सावित्री, तुझे और कोई लड़की नहीं मिली क्या। पायल कितनी सांवली है। अब क्या करूं दीदी, तुम ही बताओ। बेटे को यही पसंद है तो मैं क्या कर सकती हूँ। कहा सोचा था सुंदर सी गोरी चिट्टी बहू लाऊंगी। चार लोग देखकर तारीफ करते नहीं थकेंगे। लेकिन मेरी किस्मत ऐसी कहाँ। जैसी बहू की ख्वाहिश थी और मिली है रात जैसी। क्या कर सकते हैं, शादी तो हो गई, लेकिन मेरा बेटा तो मेरे हिसाब से चलता है। मैं कहूँ उठ तो उठेगा, मैं कहूँ बैठो तो बैठेगा। जब मेरी बहू आएगी ना, तब तो देखना। तो ना शादी में। अरे यहाँ बिल्कुल अगले दिन आंचल सुबह ही ट्रेन से वापस चली जाती है। पायल एक अच्छी बहू की तरह विनोद से पूछते हैं, तुम मुझे बता दो ना किसी क्या पसंद है, फिर मैं सबके लिए वही बना दूंगी। रास्ते में देखो, मम्मी को दही बड़े और ऋचा को चीनी और पापा को देसी खाना पसंद है। तुम बाकी देख लो। वैसे मेरे घर वालों नखरेबाज नहीं हैं। ओके, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी ताकि किसी को यह बोलने का मौका ना मिले कि तुमने लव मैरिज करके कोई गलती की। अरे मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। पायल लाल साड़ी पहनकर, मांग में सिंदूर भरकर, चूड़ियां पहनकर एक नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होकर, माथे पर पल्लू लेकर सावित्री जी के पास जाती है। मम्मी जी, पापा जी, अरे बेटा, मेरे पर मत छोड़। रिचार्ज की तरह मेरी बेटी हो, वह तो है, सर पर चढ़ा लो। मम्मी जी, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। हाँ ठीक है, बना लेना, पहले छत पर जाकर कपड़े सुखा दो। मम्मी, पायल घर के काम में लग जाती है और ऋचा आराम से 10 बजे उठकर चाय पीने बैठ जाती है। तब तक पायल नाश्ता भी लगा देती है। नाश्ते की इतनी अच्छी खुशबू देखकर विचार करती ऋचा कहती है, भाभी क्या बनाया है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पहले तो मैं खा लेती हूँ, बाद में कुछ करेंगे। मैं आपके लिए चाउमीन बनाया है, वही, और साथ में नारियल की चटनी भी। वाह भाभी, सब खाना खाने लगते हैं। रत्तीलाल जी कहते हैं, बहू की तरह तू भी खाना बनाना सीख लेना। पापा, मैं कौन सा अभी जा रही हूँ, वैसे भी मैं जॉब करूँगी, खाना वाना मुझसे नहीं होगा। शादी से पहले सब लड़कियाँ यही कहती हैं, मैं नहीं करूँगी या नहीं करूँगी। बोलती तो सब है, लेकिन करना सबको पड़ता है। आप देख लेना भैया, मैं करने वाली नहीं।
तभी पायल कहती है, दीदी मैं भी तो जॉब करती हूँ, कल से मुझे जो वापस से जॉब ज्वाइन करना होगा, तो कल से ही जॉब ज्वाइन कर रही हूँ। बहू, अरे कुछ दिन तो रुक जाती, ऐसी भी कौन सी आफत आ गई है। मम्मी जी, यह आप बिजनेस नहीं है, जब मर्जी किया बंद किया जाए, जब मर्जी शुरू। नौकरी में यह सब नहीं चलता। अरे हाँ, तो अब तो मुझे सिखाएगी। बीवी के आते ही उसकी साइड लेना शुरू कर दिया। पायल सारे काम सबमिट करके, क्या हुआ मेरी रानी को एक दिन में हालत खराब हो गई। हालत कोई खराब नहीं हुई, एक तो नई जगह और एक साथ इतना कुछ बनाया मैंने आज, ऊपर से कल ऑफिस जाने की तैयारी भी करनी है। कौन नहीं थकेगा। हाँ वह तो है, चलो अब सो जाओ, तुम्हें कल जल्दी उठना भी होगा। वीर और पायल सो जाते हैं। अगले दिन पायल सुबह 5 बजे उठती है और जल्दी से नहा धोकर नाश्ता बना लेती है। फिर अपना और वीर का टिफिन पैक करती है और दोपहर के खाने की आधे से ज़्यादा तैयारी भी करके रख देती है। मम्मी जी, मैंने सब कुछ कर दिया है, बस दोपहर में दाल और चावल चढ़ाने होंगे। मैं चलती हूँ ऑफिस। ठीक है लेकिन शाम को जल्दी आ जाना, रात की खाने के काम में कर लूँगी, आप निश्चिंत रहो। पायल और वीर ऑफिस चले जाते हैं। यहाँ ऋचा घर का एक काम नहीं करती। दोपहर का खाना सावित्री जी बनाती हैं और रात के खाने की थोड़ी बहुत तैयारी भी कर देती हैं। रात को जब पायल घर आती है तो वह देखती है कि सब्जी कटी हुई है और आटा लगा हुआ है। थैंक यू गॉड, मैंने जैसा सोच रही थी वैसा नहीं है। मम्मी जी ने तो तैयारी करके रखी है। सावित्री जी पायल से कहती है, माँ पायल चाय बना दूँ, पी लो, फिर आराम से खाना बना लेना। मम्मी जी पायल चाय पीकर फ्रेश हो जाती है, फिर नहा धोकर रसोई में लग जाती है। दिन बीतने लगते हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक रोज सावित्री जी की बहन आंचल फोन करती हैं। कैसी है सावित्री, मेरे बेटे की शादी पक्की हो गई है और लड़की ना बहुत सुंदर है। अच्छा ठीक है दीदी, ठीक है, कब की है शादी तू? जल्दी से आज बहन, जरूर आऊँगी। वैसे तेरी बहू की हालचाल कैसी है? सब ठीक तो है ना? काम धाम करती है ना कि नहीं? अरे काम तो करती है, लेकिन दोपहर का खाना मैं ही बनाती हूँ, वह ऑफिस जाती है ना, बाकी सब काम के लिए काम वाली लगा रखी है। तूने बहुत बड़ी गलती की है सावित्री, सारे काम बहू से करवाया कर। घर की काम करने की जिम्मेदारी उसकी है, तेरी नहीं। तू करती रहेगी तो वह कभी काम नहीं करेगी और फिर बुढ़ापे में बनाते रहना खाना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम ठीक कह रही हो। सावित्री को उसकी बहन पाठ पढ़ाती है और सावित्री की उसकी बातों में आ जाती हैं। यहाँ ऑफिस से मैं पायल और उसके फ्रेंड के साथ टिफिन करने बैठी थी। पायल तुम क्या लाई हो आज टिफिन में? मैं ना आलू की सब्जी। फिर आलू की सब्जी? रोज एक ही सब्जी टिफिन में कैसे खा लेती हो तुम? अरे क्या करूं यार, इतनी हड़बड़ी है। सुबह नाश्ता बना, टिफिन बनाकर पैक करो, फिर दोपहर के खाने की तैयारी करो, कभी कभी तो आराम भी करना होता है ना, और टाइम कहाँ से आएगा? तू बताया क्या है, तू खाना बनाती है ससुराल में? अरे पागल है क्या, जॉब करके घर का काम कौन करता है? मैं तो ये गिलास पानी तक नहीं उठाऊंगी। तेरे में ना हिम्मत बहुत है। हम यह सब बोलने की बात है, अभी बोल रही है। जब तेरी शादी होगी ना, तू मेरी तरह काम करेगी। ससुराल में करना ही पड़ता है यार। तू पूरे के पूरे ब्रह्मा बनी हो। मेरी शादी पक्की हो गई है और मैंने पहले से कह दिया है मैं जॉब करूंगी तो घर में एक तिनका तक नहीं उठाऊंगी। सही में तेरा होने वाला पति मान गया क्या? अरे मान गया क्या, मानेगा क्यों नहीं? पायल सोचती है कि पिंकी कितनी किस्मत वाली है। सबकी किस्मत तो तेरी तरह नहीं है ना, किस्मत तो होती नहीं, बनानी पड़ती है।
पायल शाम को अपने घर वापस आती है। जब वह आ जाती है तो देखती है कि आज सावित्री जी ने कोई तैयारी नहीं कर रखी। मम्मी जी, आटा नहीं लगाया? आप क्या, मैं सभी काम कर दूं? और देख, मेरी हिम्मत नहीं लेती। तू ऑफिस से छुट्टी लेगी और मेरी बहन आ रही है। लेकिन मम्मी जी, मैं अभी छुट्टी नहीं ले सकती हूँ। तू ठीक है तो ठीक है, मत लेना, रात में बैठकर तैयारी कर लेना, मुझे क्या है। पायल को उनका बात करने का लहजा अच्छा नहीं लगता। मैं कोई काम करने वाली हूँ क्या, जो रात भर काम करूँ और पूरा दिन ऑफिस में छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। अगले दिन पायल ऑफिस से छुट्टी लेती है और सारी तैयारियां भी कर लेती है। बहू, आज दीदी का फोन आया था, उन्होंने कहा था वहीं रह आएंगे। अरे, मैं ऑफिस छोड़ भी दिया, उन्होंने कहा था वह नहीं आएंगी। अरे, मैंने तो उनकी वजह से ऑफिस छोड़ दिया तो क्या हुआ, घर के बाकी काम कर ले। ऑफिस जाने वाले लड़कियां क्या बाकी काम नहीं करती? मैं भी स्कूल में पढ़ाया करती थी शादी से पहले, फिर घर आकर काम भी करती थी। पायल मुंह बना लेती है और अपने कमरे में जाकर वीर से कहती है, यार, सब मुझसे ही कहते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ऋचा से कोई कुछ नहीं कहता, दिन भर बैठी रहती हैं। वीर कहता है कि ऋचा का रहने दो, वह अपने ससुराल जाएगी तब उसे समझ में आएगा। तुम क्यों वहाँ अपना खून जलाती हो? चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। वीर और पायल घूमने चले जाते हैं। पायल रात को आकर देखती है कि सब खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। बहू खाना बना ले, सबको भूख लग रही है। पायल, क्या किसी ने कुछ नहीं बनाया? कौन बनाएगा? तू है बहू, तो तुझे ही बनाना होगा। कल ऑफिस से जल्दी आ जाना, क्योंकि परसों पूजा रखी है। ठीक है पायल। खाना बनाकर सावित्री जी के कमरे में उन्हें बुलाने जाती है तो वहाँ सावित्री जी और आंचल की बातें सुन लेती है। क्या हुआ बहू के साथ? टाइट हुई या अभी भी खुद ही काम कर रही हो? अरे नहीं दीदी, मैं क्यों करूँगी, इसकी जिम्मेदारी है वह। अरे आप काम चाहे ऑफिस से पहले करें या ऑफिस के जाने के बाद, ऐसे भी अपना पैसा कौन सा वह मुझे देती है। पहले काम तो हमारे टाइम पर करती थी, अब तो बस होने का काम रहता है। वह ढंग से कर दे तो गनीमत है। रात का खाना कभी 8 बजे मिलता है तो कभी 10 बजे। घर का काम करने में उसके ड्रामे बहुत हैं। पायल यह सब सुनकर आग बबूला हो जाती है। इतना काम करने के बाद भी मम्मी जी सबसे मेरी चुगली करती हैं। अब मैं भी कोई काम नहीं करूँगी, फिर देखती हूँ कौन काम करेगा। खुद की बेटी तो पूरा दिन बैठी रहती है, वह नहीं दिखाई देती। पायल वहाँ से चली जाती है और खाना टेबल पर लगा देती है। खुद खाना खाकर सब वैसा छोड़कर सोने चली जाती है। अगले दिन पायल सुबह उठकर अपना और वीर का टिफिन बनाकर ऑफिस चली जाती है। नाश्ते के लिए ऋचा जब खाना देखी तो, मम्मी भूख लग रही है, भाभी कुछ बनाकर नहीं गई क्या? ऐसा कैसे करेगी, रुक मैं उससे फ़ोन लगाकर पूछती हूँ। सावित्री जी पायल को फ़ोन करती हैं। पायल, यह सब क्या है, तुम खाना बनाकर नहीं गई? मम्मी जी, मैं ऑफिस में हूँ, बाद में बात करूँगी, शाम को जल्दी आ जाना। देखती हूँ इधर ऋचा नाश्ता बाहर से ऑर्डर करती है। तब रत्तीलाल जी उनसे कहते हैं, बेटा, अगर एक दिन पायल ने खाना नहीं बनाया तो तुम लोग बाहर से मंगवा रहे हो। बहू तो हमेशा करती है, एक दिन तुम भी बना लो। दोपहर को मैं बनाऊंगी ना, कौन सा कोई और करने वाला है। बहू के आने के बाद भी अगर तीनों टाइम मैं ही करती रहूंगी तब तो वह हो गया। आपको तो बस बहू का पक्ष लेना है। रत्तीलाल जी कुछ नहीं कहा। नाश्ता और दोपहर का काम हो जाता है। रात को सावित्री जी खाना नहीं बनाती और पायल का इंतजार करती रहे। पायल भी रात को लेट ही आती है। पायल के आते ही महारानी बहुत जल्दी आ गई। खाना कौन बनाएगा? मैं नहीं बनाने वाली हूँ। मम्मी जी,
क्या सारा ठेका मैं ही ले रखा है? घर में और भी आदमी हैं जो घर में रहते हैं, एक मैं ही हूँ क्या? वीर खाना बाहर से ऑर्डर कर दो। वीर खाना ऑर्डर करता है, फिर सब बाहर का खाना खाते हैं। अगले दिन भी पायल खाना नहीं बनाती और ऑफिस अपना टिफिन लेकर चली जाती है। घर में सब भूख से तितर बितर करने लगते हैं। मम्मी, भाभी खाना नहीं बनाती, यह रोज का ड्रामा बना लिया है। अब काम नहीं करेंगी। मेरी बात सुन लो, मैं काम नहीं करूँगी इसलिए। अरे इस तरह नहीं चलेगा। तीनों टाइम कोई बाहर का खाना कितना खाएगा? अपना टिफिन बनाकर वह ले जाती है। रात में आने दो वीर को, उसका हिसाब करना ही होगा। इतने में रत्तीलाल जी सावित्री जी से कहते हैं, तुम्हें तो बस बहू के पीछे पड़ी रहती हो। घर में बेटी है, पूरा दिन आराम से बैठी रहती है। बहू इतना काम करके जाती है और आती है, फिर भी चुगली करती हो। कभी उसका भी ध्यान रखा करो, उसे भी तकलीफ होती होगी। यह सब देखकर आप ना मुझे यह सब मत बताइए। हमेशा बहू की साइड लेते हो। बहू कौन सा तुम्हारे लिए खाना बनाकर रखती है? ऋचा, अभी तुम बाहर से खाना ऑर्डर कर ले। रात को पायल के आते ही सावित्री जी वीर से कहती हैं, वीर अपनी बीवी से कह दो यह सब चलेगा नहीं। ऐसा ही करना है तो अपने मायके में जाकर करे। तीनों टाइम खाना आदमी बाहर से मंगवाएगा क्या? और यहाँ महारानी बस मुंह देखती रहेगी। माँ जी घर का काम करती थी तो कौन सा आप मेरी बड़ाई कर रही थी? तब भी आप गांव भर में मेरी चुगली कर रही थी ना। यह ऋचा बैठी रहती हैं, फिर भी आपको यह अच्छी लगती हैं। मेरे ऑफिस में एक लड़की है, काम नहीं करती। वह अपने ससुराल में एक गिलास पानी तक नहीं लेती और यहाँ मेरे से इतना काम करने के बाद भी तुम्हारी माँ मुझे सुनाती रहती हैं। वही तो आंचल मौसी कह रही थी कि दीदी की बहू आई है, फिर भी दीदी घर का सारा काम करती है। अरे मैंने इसे इतना छूट दे रखी थी, फिर भी यह मेरे माथे पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। इतने में ही आंचल का फोन सावित्री जी के मोबाइल पर आता है। फोन आते ही वीर फोन स्पीकर पर कर देता है। आंचल फूट फूट कर रो रही थी। अरे क्या हुआ दीदी? क्या कहूँ छोटी, मेरी किस्मत ही फूटी है। तेरी बहू तो इतना करती है, ऑफिस जाने के बाद भी नाश्ता और रात का खाना बनाती है। एक मेरी बहू है, आते ही हमें घर से निकालने पर तुली है। मेरे बेटे को मुझसे अलग करना चाहती है। अब दीदी मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करती हूँ। सावित्री जी की आंखें खुल जाती हैं, वह फोन रख देती है। रत्तीलाल कहते हैं, क्या हुआ सावित्री? जो बहन तुम्हें सिखा रही थी वह पहले अपना घर तो संभालना सीख ले। उसके कहे पर तुम सब कर रही थी, मैं तो पहले से ही जानता था। सावित्री जी अपने कमरे में चली जाती हैं। माहौल गर्म होने के कारण कोई खाना नहीं खाता। पायल को तभी उसके ऑफिस के एक फ्रेंड का फोन आता है। पता है पायल, तुझे पिंकी रिजाइन कर रही है। अरे लेकिन क्यों? अचानक क्या हुआ? अभी तो सब ठीक था, उसकी शादी अभी भी तय हुई थी ना, पर उसके ससुराल वाले उसे काम करने नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि बहू ऑफिस का काम करेगी तो घर का काम कौन करेगा? वह घर देखना बहुत ज़रूरी है। शादी के बाद उसके घर वाले उससे सारा काम करवाते थे, यहाँ तक कि काम वाली को भी हटा दिया था। यह कैसे हो गया? सुना तो यही है कि क्या सोचकर बेचारी ने शादी की और क्या हो गया, उसका तो पूरा कैरियर ही चौपट हो गया। ऊपर से घर में बुरा हाल है। पायल मन में सोचती है, एक मेरे ससुराल वाले हैं जो मुझे सारी आज़ादी देते हैं। क्या हुआ मैडम जी? वीर पूछता है। सुनाओ अपने फ्रेंड की कहानी। बहुत खराब है लोग। हाँ, मैंने गलती कर दी। उसी ने मुझसे कहा था कि तू घर के काम क्यों करती है, और मैं भी ना उसकी बातों में आ गई।
मम्मी जी को रात के खाने की तैयारी भी कर देती थी। कोई बात नहीं, कल मम्मी जी से माफ़ी मांग लेना। सास बहू के गिलवे शिकवे आपस में ही खत्म हो चले। अगले दिन सुबह पहले पायल सावित्री जी के पास जाकर कहती है, मम्मी जी नाश्ता मैं बना लूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ना अपनी सहेली के बहकावे में आ गई थी। बहू मैं भी तो ठीक नहीं किया, अपनी बहन की बात सुनकर तेरे साथ बहुत गलत किया। तुझे काम पर काम बताती रही, मुझे माफ़ कर दे बहू। ऋचा और तू दोनों मेरे लिए एक समान हो। तभी रत्ती लाल जी वहाँ जाकर कहते हैं, जब बहू और बेटी एक समान है तो काम दोनों से करवाओ, खाली बहू ही क्यों करे सब। हाँ हाँ, बहू सारा काम अकेले नहीं करेगी। इस घर में जो रहेगा उन सब लोगों को काम करना पड़ेगा। ऋचा तुझे भी काम करना होगा। चल जा बहू के साथ नाश्ता बनाने में उसकी मदद कर, उसे भी ऑफिस जाना है। परिवार में सब लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तभी घर अच्छे से चलेगा। अब सब मिलकर घर का काम करते हैं और सावित्री जी और पायल सास बहू की तरह नहीं बल्कि माँ बेटी की तरह रहती हैं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।